नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। दोस्तों, हर जीव के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है और वह गुण स्वाभाविक है और वह गुण है किसी भी चीज को महसूस करना। हमारे आपके किसी अन्य जीव जंतु पेड़ पौधों के अंदर महसूस करने की जो क्षमता है, महसूस करने का जो गुण है, यह स्वाभाविक है और हम इसके जरिए किसी भी चीज को आसानी से महसूस कर पाते हैं। हर जीवों में सहजता से भूख, प्यास, दर्द, खुशी, प्रेम, आनंद आदि भावनाओं को महसूस करने की शक्ति है। महसूस करने को ही हम अनुभूति कहते हैं। यह अनुभूति हमारी संवेदना के कारण होती है। हमारी संवेदना जितनी तीव्र होगी, हम अपने से दूर किसी भी चीज को आसानी से महसूस कर पाएंगे। हमारा संबंध प्रकृति के साथ है। प्रकृति से हमें जोड़ने वाली हमारी संवेदना ही है। संवेदना के कारण ही प्रकृति के साथ हमारा लगाव है, हमारा जुड़ाव है। अगर हम इस गुण का विकास करें और अधिक विकास करें तो अपनी अनुभूति की शक्ति को, अपने महसूस करने की शक्ति को और अधिक बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो चीज हमसे दूर है, बहुत दूर है, या कोई चीज बहुत ही सूक्ष्म है, हम उसको भी महसूस कर सकते हैं, हम उसकी भी अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि हम जिन भी चीजों की अनुभूति करेंगे वे चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। सारी चीजें तो प्रकृति के अंदर ही आती हैं और हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। तो हम प्रकृति के माध्यम से किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं अगर हम अपनी संवेदना को और तीव्र करें और अधिक उसे बढ़ा लें। यह बहुत ही आसान क्रिया है, बस जरूरत है हमें अभ्यास की। बट ऐसा करने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। अपनी अनुभूति को बढ़ाने के लिए हम अनुभूति का जितना ही अभ्यास करेंगे वह उतना ही बढ़ेगी, उसकी शक्ति उतना ही तीव्र होगी। हमारा शरीर भले ही सीमित हो, शरीर के अंदर कार्य करने वाली हमारी चेतना असीमित है। हमारी चेतना प्राकृतिक चेतना के साथ जुड़ी हुई है। जो समग्र चेतना है उसके साथ हमारी चेतना जुड़ी हुई है। प्रकृति में हर चीजों के पास अपनी तरंगे हैं, अपनी ऊर्जा है और वो ऊर्जा एक लहर पैदा करती है, वे तरंगे छोड़ती हैं। तो हर चीज जो अपनी तरंगों को मुक्त करती है वो प्रकृति में, वो वायुमंडल में फैलता है और जो चीजें उसके संपर्क में आती हैं वह उसकी अनुभूति पाता है। ठीक ऐसे ही हम अगर अपनी संवेदना को और अधिक बढ़ा लें तो बाहर कहीं से भी आने वाली तरंगों को हम महसूस कर सकते हैं और उन तरंगों के माध्यम से उस वस्तु को, उस चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इन तरंगों के जरिए प्रकृति का हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ। सूर्य पृथ्वी से जुड़ी है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी दोनों से जुड़ा है। सौर मंडल का हर ग्रह दूर होते हुए भी एक दूसरे से बंधे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह आकाश गंगा में हर सौर मंडल एक दूसरे सौर मंडल से जुड़ा हुआ है। एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से जुड़ी हुई है। हमारा जो ब्रह्मांड है वह किसी और भी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के अंदर जो एक दूसरे के साथ लगाव है, उस लगाव की अनुभूति हमें होती है। हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। हमारी संवेदना जितनी तीव्र होगी उतनी ही जल्दी हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, उसकी अनुभूति पा सकते हैं। संवेदना को बढ़ाने और उसे तीव्र करने का एक ही तरीका है, हमारा मौन होना। हम जितना मौन रहेंगे हमारी संवेदना उतनी ही बढ़ेगी, हमारी अनुभूति और अधिक होगी और अभिव्यक्ति कम होगी। जब हम अपनी अभिव्यक्ति को कम करेंगे और अपनी अनुभूति को बढ़ाएंगे तभी हम किसी चीज को आसानी से, सहजता से, तीव्रता से महसूस कर पाएंगे। और इसके लिए हमें अपनी संवेदना को बढ़ाना होगा और संवेदना को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम मौन में जाएं, अधिक से अधिक समय तक मौन में रहें, ताकि हम अपनी संवेदना को तीव्र कर सकें और अपनी अभिव्यक्ति को कम कर सकें। अगर हम इस बात का ध्यान रखें तो हमारी अनुभूति की शक्ति और अधिक बढ़ेगी।
हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है कि हम अनुभूति कम, अभिव्यक्ति अधिक देते हैं। इससे हमारी जो संवेदना है वह सिकुड़ती चली जाती है और धीरे धीरे हमारे अनुभूति की शक्ति घटती है। अनुभूति की शक्ति को बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए हमें मौन रहना होगा। अधिक से अधिक अनुभूति की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपनी अभिव्यक्ति को कम करनी होगी। हमारे शरीर में काम कर रही संवेदना हमारा स्वाभाविक गुण है। इसे और बढ़ाकर हम किसी भी चीज की तुरंत अनुभूति पा सकते हैं। लंबे समय तक मौन रहने वाले लोगों की संवेदना इतनी बढ़ जाती है कि उनसे कुछ पूछने पर वे तुरंत बता देते हैं, वह सच हो जाता है और हम ऐसे व्यक्ति को चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में देखने लगते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अभिव्यक्ति उसी की दे पाते हैं जो हमारी अनुभूति हो। जो हमारी अनुभूति में है उसी को हम व्यक्त कर पाते हैं। कुछ बताना है, कुछ कहना है या कुछ बोलना, यह सब हमारी अभिव्यक्ति ही तो है। जब हमसे कोई कुछ पूछता है तब हमें उस चीज की अनुभूति होती है तो हम बताते हैं। कोई ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ जाए जिसकी हमें कोई अनुभूति ना हो, उस विषय में हम कुछ नहीं कह पाते हैं और हम वहाँ पे चुप हो जाते हैं। अगर हम अपनी जानकारियों के आधार पर या हम अनुमान लगाकर कुछ कहते हैं तो वो गलत हो सकता है। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभूति कभी गलत नहीं हो सकती। अनुभूति हमेशा सत्य होती है और अनुभूति के आधार पर दी गई अभिव्यक्ति भी हमेशा सत्य होती है। यही कारण है कि ऐसे लोग जिनकी संवेदना बहुत अधिक तीव्र है, जिनके पास महसूस करने की शक्ति अधिक है, वह हमेशा सत्य को आसानी से देख पाते हैं और उसे महसूस कर पाते हैं। मौन होना और ध्यान करना दोनों एक ही बात है। शब्द अलग अलग दिखाई देते हैं, अर्थ एक ही है। जो मौन में गया वह ध्यान में गया, जो ध्यान में गया वह मौन हो गया। यह अद्भुत है, चमत्कारिक है। इस स्थिति में हमारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना के साथ एकाकार होती है। इस तरह हमारी संवेदना उच्च स्तर की हो जाती है, जहां हमारी अनुभूति की शक्ति तीव्र हो जाती है। यहाँ समय का बंधन टूट जाता है, भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक हो जाते हैं। इस स्थिति में पहुंचने पर कोई भी व्यक्ति सहजता से किसी भी चीज को महसूस कर सकता है। वह अतीत को भी देख सकता है और भविष्य को देख सकता है। वह वर्तमान में घट रही घटनाओं को समझ सकता है। किसी भी चीज की अनुभूति वह पा सकता है। यह स्थिति जीवन का चरमोत्कर्ष स्थिति है। हमारी संवेदना बढ़ती है तो हमारे विकार मिटते चले जाते हैं, हम स्वस्थ होते चले जाते हैं, हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। फिर जो हम सोचते हैं वही होता है, जो चाहते हैं वही पाते हैं, जो बोलते हैं वह सत्य होता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह स्वाभाविक है। हम जितना सहज होंगे उतना ही हमारी स्वाभाविक शक्ति बढ़ेगी और जितना हम असहज बेचैन होंगे उतना ही अपनी स्वाभाविक शक्ति को खोते चले जाएंगे। अगर हमें सहज होकर अपनी स्वाभाविक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने महसूस करने की क्षमता को भी अधिक बढ़ा सकते हैं। यह शक्ति हमारे पास पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसे बढ़ाना है, उसका अभ्यास करना है। संवेदना के बढ़ते ही हमारी अनुभूति और बढ़ जाएगी और अनुभूति जैसे ही बढ़ेगी हमारी जीवन शैली बदल जाएगी, हमारा जीवन बेहतर होगा, हमारे विचार उन्नत होंगे। तब हम अपनी अभिव्यक्ति के जरिए लोक कल्याण का निमित्त बनेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। यह जीवन औरों की सेवा के लिए ही तो है, अन्यथा इस जीवन का क्या प्रयोजन है। हवा हमें प्राण देने के लिए है, अन्यथा हवा का क्या प्रयोजन है। सूर्य हमें ऊर्जा देने के लिए है, अन्यथा सूर्य का क्या प्रयोजन है। पृथ्वी जीवन को धारण करने के लिए है, अन्यथा इस पृथ्वी का क्या प्रयोजन है। यहाँ सभी चीजें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे के सहयोग में लगे हुए। हमारा भी जीवन दूसरों के सहयोग के लिए ही है, अन्यथा इस जीवन का क्या प्रयोजन है। हम किसी रूप में लोगों की सेवा कर सकते हैं, वह हमारी अनुभूति हमें बताती है। हम किस तरह से लोगों की सेवा कर पाएंगे, किस तरह से लोगों का सहयोग कर पाएंगे, यह हमारी अनुभूति बताती है। वह अनुभूति जो सहज है, जिसे हम बिना किसी प्रयत्न के महसूस करते हैं। हमारी अनुभूति ही अभिव्यक्ति पाकर लोगों की सेवा का रूप ले लेती है।
परमात्मा ने हमें मानव जीवन देकर स्वयं की अनुभूति और अभिव्यक्ति का जो अवसर दिया है वह हमारे लिए वरदान है। धन्यवाद है उस प्रभु का जिसने मुझे जीवन देकर इस काबिल बनाया कि हम औरों को प्रेम और सम्मान दे सके, उनकी सेवा कर सके, उस सेवा में हम परमात्मा को महसूस कर सके। लोगों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। इसे आप अच्छे से समझें, अच्छे से जानें। लोगों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, परमात्मा की पूजा है और इस सेवा में ईश्वर की सहज अनुभूति भी है। अगर हम अन्य मनुष्यों के अंदर, अन्य जीवों के अंदर उस परमात्मा की अनुभूति नहीं पाते हैं तो हमारा उसका पूजा करना एक पाखंड बनकर रह जाएगा। और अगर हम लोगों को सहयोग करते हैं, अन्य जीवों को सहयोग करते हैं, उनके अंदर परमात्मा की अनुभूति पाते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो यही परमात्मा की वास्तविक पूजा होगी, यही वास्तविक प्रार्थना होगी। और सेवा करते समय हमें उसको महसूस करना है, परमात्मा को सबके अंदर महसूस करना है। ऐसे में मानव जीवन धन्य होगा, ऐसा जीवन बार बार मिले जिससे परमात्मा को महसूस करने का अवसर भी बार बार मिले। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र पुत्रियां, दादा दादी, परिवार, समाज, देश या संबंध बेशक हमने बनाए हैं किंतु उनमें जीवन तो परमात्मा का है। परमात्मा की पूजा, उसकी सेवा लोगों की सेवा करने से ही पूरी होती है। अगर हम लोगों की सेवा नहीं करते हैं तो ये परमात्मा की पूजा नहीं होगी। अगर हम लोगों की सेवा करते हैं तो सहज ही परमात्मा तक पहुंचता है और उसका हमें बेहतर परिणाम भी मिलता है। किसी भी व्यवस्था या संस्था के निर्माण का हम निमित्त मात्र हैं और उस व्यवस्था या संस्था का उद्देश्य है सेवा। चाहे वह कोई भी कार्य, आप कुछ भी कर रहे हैं तो सिर्फ सेवा के लिए ही तो कर रहे हैं। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप कोई बड़े अधिकारी हैं, आप कोई बड़े लीडर हैं, आप किसी भी पद पे हैं, आप जो कर रहे हैं वो लोगों की सेवा के लिए ही तो है। आपका जो कार्य है वो औरों को सेवा देने के लिए है। तो उस सेवा में अगर हम उस परमात्मा की अनुभूति कर पाए तो सोचिए कि कितना बेहतर व्यवस्था बन सकता है, हम और कितना अधिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन सेवा करते समय हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाती। सेवा करते समय हम परमात्मा को भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब दो भाई आपस में लड़ते समय अपने माता पिता को भूल जाते हैं और इस स्थिति में हमारी अनुभूति घट जाती है, कमजोर पड़ जाती है। ये सब होता है संवेदना की कमजोरी की वजह से। जब हमारे अंदर संवेदना तीव्र होगी तभी हम उस परमात्मा की झलक हर चीजों में पा सकेंगे और हमारा हर कार्य सेवा बन सकेगा और हमारी सेवा ही प्रार्थना होगी, हमारी सेवा ही पूजा होगी। सेवा के भाव से कार्य करने पर उस कार्य को करने से भी मनुष्य कभी थकता नहीं है। कर्म करने से हमारी शक्ति घटती नहीं है बल्कि और बढ़ती है। हम उस काम को करके बहुत जल्दी थक जाते हैं जिसको हम बोझ समझते हैं, लेकिन हम जिस कार्य को सेवा समझते हैं उसको करके थकते नहीं हैं बल्कि उससे हमारा और अधिक विकास होता है, हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, हम पहले से और अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। बस हमारी अनुभूति प्रेम की हो, हमारी अभिव्यक्ति प्रेम की हो, हमारी अनुभूति परमात्मा की हो और हमारी सेवा परमात्मा की हो। धन्यवाद।